परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से है और प्राण से संपूर्ण जीव जगत के प्राणी इस धरती पर विद्यमान हैं, जीवन अपना जी रहे हैं। तो सारे धरती पे 84 लाख प्रकार के जो जीव शरीर हैं वो सब अपना अपना जीवन जो धरती पर जी रहे हैं। तो जो ये जीने का जो कारण है उनका कि चिड़िया भी जी रही है, तोता भी जी रहा है, हाथी, शेर, कौवे, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, ये सब जी रहे हैं धरती पे। और इसके साथ साथ एक मानव भी जी रहा है धरती पे। तो दोस्तों यहाँ जो ये जी रहे हैं ये मानव जो आज इनसे जो आचरण और व्यवहार मानव का प्रत्येक जीव के प्रति जो मानव कर रहा है, आज यहाँ पर मेरा विषय है दोस्तों। पहले सबको प्रणाम करता हूँ। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान। और परम पूज्य गुरुदेव का मैं एक बहुत प्यारा शिष्य हूँ, जिन्होंने काफ़ी प्रयोग परीक्षण किए हैं और वो पूर्व जन्म में भी किए थे और इस जन्म में भी किए हैं, क्योंकि पुनर्जन्म की मान्यता एकदम सत्य है। इसमें लेश मात्र भी किसी को संदेह है तो मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कराऊंगा बात को। और आज हम एक ऐसी स्थिति और परिस्थिति और समय पर मिल रहे हैं, और जो बात मैं आपसे रोज़ करता हूँ, लेकिन आज अभी जो बात हो रही है हर बार समय के साथ साथ जो क्योंकि मानव कौन है, एक रिसेप्टर। और रिसेप्टर कौन है, रिसेप्टर को पहले ऊर्जा देनी पड़ती है तो वो रिसेप्शन करेगा। मतलब कोई उपकरण है उसको बिजली देनी पड़ेगी तो वो चलेगा, तो रिसीव करेगा। तो मानव आज जो है वो एक प्रकार का इस प्रकार का एक अद्भुत संयंत्र धरती पर विनिर्माण किया गया है कि जिसका ये छोटा सा है कि ये ऊपर का हिस्सा, गले से ऊपर का हिस्सा जो है दोस्तों, यहाँ तक तो ये शरीर जो है इसके जो कार्य है वो मानव को जिंदा रखना, मानव के आनंद देना, मानव की इच्छाओं की पूर्ति करना है। और जो ये गर्दन से ऊपर का जो भाग है इसका संबंध है आत्मा से, परमात्मा से, आदि शक्ति माँ गायत्री से, और भी सूक्ष्म गहन संपूर्ण ब्रह्मांड में दोस्तों इतना बहुत कुछ है जो हमें जानना बाकी है। आज मानव जीवन को धरती पर आए हुए लाखों करोड़ों वर्ष हो चुके हैं, और उनके पश्चात भी आज मानव जाति को बीच में सुंघा दिया जाता है, नशा दे दिया गया धरती पर कुछ। और उस नशे में एक ऐसा कार्य हो गया है पिछले 2500 साल में, जो ये हजारों लाखों करोड़ों साल से, अरबों साल से चलती हुई है धरती पे। इन आए हुए मानवों ने, मानव कौन, मानव दोस्तों एक अद्भुत प्रकार का एक संयंत्र बनाया गया है धरती पे। और इस संयंत्र का प्रयोग परीक्षण करने के लिए विशेष सत्ता परमात्मा का ही एक अंश आत्मा इस धरती पे आता है प्रारंभ काल में, सतयुग में। और उस जब वो आत्मा इस शरीर में आता है, शरीर तो बहुत सारे हैं, अन्य प्रकार के सभी जीव शरीरों में वो आता है, और आने के बाद अपने जीवन को दोस्तों यहाँ पर 2 भाग बन जाते हैं। एक कथा मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, इंद्र और इंद्र की एक आपको कहानी सुनाता हूँ, विरोचन और इंद्र की। तो विरोचन कहता है कि मैं तो एक शरीर हूँ, शरीर के हिसाब से अपना जीवन तय करता है, शरीर के आधार पे जीवन का आनंद लेने का प्रयास करता है।
और एक इंद्र हैं जो इसके अंदर रहने वाले उस जीव को समझना चाहते हैं जो बार बार रोज़ हर पल इसमें परिवर्तन करता है। और पहले बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर बुजुर्ग होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर चले जाते हैं। ये आना रहना और जाना, संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव धरती पर यही काम करते हैं। और जिनमें मानव एक ऐसा जीव है जो सबकी सुरक्षा का भार जिसको दिया गया था, जो प्रारंभ काल से ही उस ईश्वरीय चेतना से धरती के संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीवनों के साथ साथ मानव जीवन को दुर्लभ और एक अवसर प्राप्त होने का अवसर प्रदान करता है। वो एक केवल मानव शरीर है जो आपको मोक्ष प्राप्त कराता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ही मानव जीवन का लक्ष्य था धरती पर। क्योंकि जब पहली बार जो आत्मा आई है, जो उसको काम दिए गए हैं, इसका मतलब उनकी घनिष्ठता है, वो निकटता है परमात्मा और आत्मा के बीच की। और उसके बाद में आपने रोटी कपड़ा मकान और चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान ये आवश्यकताएं रख दी गई है और धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करके मानव को संपूर्ण रूप से भ्रमित कर दिया गया है। और कोई भी मानव ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सारी मानव जाति एक ही पिता की संतान है। लेकिन अब आप कितना छुपा सकते हो ये, क्योंकि ये तो स्पष्ट हो चुका है। अब आपके सारे जो 2500 साल के ये कच्चे चिट्ठे थे, ये सारे खुल चुके हैं। ये कैसे खुल चुके हैं? क्योंकि नासा ने ये प्रमाणित करके दे दिया है सारी दुनिया को कि भगवान श्री राम यहाँ धरती पर आए थे 5000 वर्ष पहले। उन्होंने भगवान श्री राम आए थे, तो भगवान आए क्यों थे? क्योंकि ये हिंदू संस्कृति की मान्यता रही है। हिंदू संस्कृति 2 आधारभूत तथ्यों पर टिकी हुई है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। तो मानव जो आत्मा बन के धरती पे आया है, तो उसका लक्ष्य है वसुदैव कुटुंबकम की प्राप्ति करना। दोस्तों, इसी प्रकार के जीवन क्रमों का जो धरती पर आकर यहाँ काल बीतते गए, समय बीतता गया, तो यहाँ आज इतने भ्रमित मानवता है कि अमीर गरीब मालिक नौकर का एक ऐसा कृत्रिम रूप से जंजाल बिछा के बैठे हैं जो आत्मा को आते ही अपने में जकड़ लेता है। मानव पैदा नहीं होता उससे पहले आप कहते हो कि ये गरीब पैदा हो गया, अमीर पैदा हो गया, ये एक मालिक पैदा हो गया, एक नौकर पैदा हो गया। तो मानवों के शरीर के साथ ये विभाजन स्थायी रूप से कर दिए गए हैं धरती पर। तो यही युग परिवर्तन की बात है। युग परिवर्तन तो हो रहा है, सारे बीन बजा रहे हो, खुश तो हो रहे हो, लेकिन युग में बदल क्या रहा है? युग में आपको बदलना क्या है? वो तथ्य, एक एक तथ्य आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला तथ्य है जो परिवर्तित होना है, वो है विश्व की राज्य की नीति का पुनर्निर्धारण करने का काम। क्योंकि आज सारी दुनिया में 8 अरब लोग और सारी ये धर्म भी जितने बैठे हुए हैं, ये धर्मों का नियंता बन के बैठ गया है ये राजनीति। जबकि यहाँ प्रारंभ काल में राजनीति का प्रादुर्भाव उत्पन्न भारत में ही हुआ है। इसी सनातन भारत में जहाँ प्रथम मानव मनु आते हैं, और मनु का पहला परिवार आर्यों का परिवार, और उस आर्यों के परिवार में से जो बाद में सतरज और तामसिक भोजन वृत्ति के कारण, क्योंकि यहाँ खाना क्या है यही तो सबसे बड़ा विज्ञान था। यहाँ धरती पर आप ये आज धरती पर सारी दुनिया में मांस आधारित सब जानवरों को खाया जा रहा है, तो आपके अंदर से निकलेगा क्या? यहाँ खाना क्या है, इस बात को अगर समझना है तो परम पूज्य गुरुदेव को तो समझने में आपको पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन एक बात उनकी समझनी सबसे आवश्यक है कि धरती पे जो मानव है, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। मन में आते हैं विचार, और विचार कौन बनाता है? शरीर नहीं बनाता है। विचार ऊपर से पकड़े जाते हैं, आसमान में फिरते हैं। और ये आसमान से विचार कौन से पकड़ने हैं? ये भी बहुत श्रेणियों की विचार है, जो थोड़ा भारी है, उससे हल्का है, उससे हल्का है, उससे हल्का है, और सबसे ऊपर हल्का है वो परमात्म तत्व के विचार है। तो मानव देह में आके यहाँ पे लोग
ब्रह्मचर्य से रहना धरती पे सबसे आवश्यक कार्य था, जो आज आपने सारी धरती को ब्रह्मचर्य का ही सत्यानाश किया है। कैसा भोगवाद है, कैसा जीवनवाद है, कैसे मानव हैं ये कि धरती पर आपस में ही लाखों सालों से इस धन और औरत, दो ही चीज़ों के पीछे सारी दुनिया को भ्रमित करके, और यहाँ अजीब तरह का वातावरण बनाया गया है जैसे युद्ध करने के लिए ही धरती पर पैदा होता है मानव। दोस्तों, इतनी ज़्यादा मानव के साथ यहाँ पर वो करना क्या है और करने क्या आए हैं, ये पूरा का पूरा बदला है राज की नीति ने। जब तक आप राज की नीति का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तब तक कैसे युग निर्माण हो सकता है। तो युग निर्माण का मुख्य तत्व है, आप लोगों को हाथ जोड़कर मैं ये बात कहता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य धरती पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। और अवतारी चेतना जब धरती पर आती है, वो अपने साथ कुछ और आत्माओं को लेकर आती है। उस आत्मा को आप जानो, उस आत्मा का नाम है हनुमान। राम के साथ आते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय जी, वो हनुमान जी आते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साथ। वो हनुमान को लेके आए थे और उस हनुमान का नाम आज सारी जगह से मिटा दिया गया। उनकी हत्या हुई यहाँ धरती पर, लेकिन आज तक ये, क्योंकि वो सब षड्यंत्र पूर्वक ये भारत में, और पिछले मैं देख रहा हूँ इतने सालों से, 25 सालों से देख रहा हूँ, ये धानक्य स्टेशन उनकी जन्म स्थली, और ये सारे के सारे भाजपा के ये मुच्छड़ नेता यहाँ पे आके अपनी अपनी यहाँ पे बकवास करते हैं आके। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों पर एक भी आदमी कोई तैयार नहीं होता है। उनके 4 सूत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी केवल आपकी भाजपा को बनाने वाले एक व्यक्ति नहीं थे, वो युग परिवर्तन के मुख्य सूत्रधार हैं। वो एकात्म मानववाद के प्रणेता है। वो एक सूत्र लेके बैठे हैं, वेद का आत्मत सर्वभूतेषु। और आप कहते हैं मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम, 10 देश 20 देशों का नाम लिख के जिनमें 2 आते नहीं। यहाँ पे 240-50 आपने ये ऐसे आज़ादियाँ इकट्ठी कर दी हैं। इन आज़ादियों का ऐसा फैलावड़ा, ये मानव मन की षड्यंत्र पूर्वक जितना भी है, ये युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन में समझ लीजिए, आज तक आपने चला लिया है, चलता रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये युग परिवर्तन करने कौन का जा रहा है? महाकाल आए हैं धरती पे और पूरी योजना प्रस्तुत है। मैं सारे संसार के राजनीति को यहाँ पे कितने दिनों से चैलेंज दे रहा हूँ कि ये पूंजीवादी लोकतंत्र के स्थान पे अर्थयाम आधारित एकात्म मानववाद पर कौन है धरती का वो आदमी जो मेरे से यहाँ पे बात करेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे प्रधानमंत्री कार्यालय तक मैं अपनी 2 किताब देके अभी तक क्यों जवाब नहीं आया है? तो क्या मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा? शांति कुंज से मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने कह दिया है कि तेरा व्याख्यान होगा। तो आदरणीय चिन्मय पांड्या जी ने मुझे कह दिया है कि व्याख्यान हम करेंगे। उधर से मुझे फ़ोन आ चुका है। तो शांति कुंज से मुझे समय नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। समय आ गया है उल्टे को उलटकर सीधा करने का, और उसका सूत्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थयाम आधारित एकात्म मानववाद, जो सारे विश्व की राजनीति के माध्यम से ये वसुधैव कुटुंबकम परम पूज्य गुरुदेव का अखिल विश्व गायत्री परिवार में सबको आना है। अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब है सारी धरती के संपूर्ण प्राणियों का परिवार। परिवार आधारित जीवन पद्धति धरती पे आई है आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों के साथ। इनसे अन्यथा ये जितने भी प्रयास हैं अब हम नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास समय नहीं है, अब ये युग परिवर्तन का समय है। तो अब शीघ्रता से इन 2 सालों में ही सारी धरती का सब कुछ परिवर्तन होना है। परिवर्तन करेगा कौन?
गायत्री परिवार राजनीति में हिस्सा नहीं लेता है, लेकिन गायत्री परिवार ने राजनीति में अपना आदमी पहले ही भेज रखा था। उस चीज़ का आज तक आप लोगों को कोई भान नहीं है। अखंड दीपक जला के सबसे पहले उस अखंड ब्रह्मचारी ने वो आजीवन विश्व राजनीति को समय दिया, कभी पद की चाहना नहीं करी। इतना भोला भाला एक ऐसा इंसान जो सारी धरती को एक नई राजनीति दे के गया, उसकी जन्मस्थली पे ये लोग आते हैं और यहाँ पे मजाक करते हैं ये लोग। इस बार 25 सितंबर को आप लोग पधारें और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं। इन सूत्रों की व्याख्या इस क्रम से होगी, आप सुनिए, वहाँ पे बैठ के आके व्याख्यान मेरा होगा। बच्चा डॉक्टर नाम है मेरा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति कैसे होगी, ये व्याख्यान वहाँ पे होना है और इस बार होके ही रहेगा। ये बहुत रोक टोक हो चुकी है और इस बार मेरे गुरुधाम से इस चीज़ का निवारण कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं एकात्म मानववाद ही मेरा लक्ष्य है जीवन का और ये है आत्मोत्सर्ग भूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम है गुरु जी। तो मिलान होगा धानक्या स्टेशन पे 2 सूत्रों का, और जिस दिन मिलान होगा सारे विश्व को एक नई राजनीति का पूरा खाका मिल जाएगा। तो उस पलों के इंतज़ार में मैं 25 साल से परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य, बच्चा डॉक्टर और पुनर्जन्म और दीनदयाल उपाध्याय के पुनर्जन्म में, और अभी तक जो आया था दीनदयाल जी का जो सूत्र रह गए थे, अब वो सारे के सारे सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ बाकी रह गया था, तो पिछली बार एकात्म मानववाद ही दिया था, इस बार समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद इसके साथ और जोड़ दिया गया है। तो इस पर आइए और व्याख्यान मेरा सुनिए, व्याख्यान आप करिए। धरती पर जो भी बुद्धिमान आदमी अपने आप को समझता है वही आइए, और यहाँ पर विश्व को नई राजनीति तो मिलके रहेगी। अब हम ये उल्टे को उलट कर सीधा करने का आदेश ऊपर से हो चुका है। अब परम पूज्य गुरुदेव मानेंगे नहीं, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बात को गंभीरता से लीजिए, और मजाक बहुत हो चुकी है और यहाँ पर आना तो पड़ेगा। बच्चा डॉक्टर, धन्यवाद।